मिंबर शरीफ पर जो भी मुक्तदर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। मैं उनसे माजरत चाहता हूं कि एक का नाम न ले सका। बस इस जुमले से अपने गुफ्तगू का आगाज करूं कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं। उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। अगर मिंबर शरीफ से मुस्कुराने की फिजा महसूस हो तो आप हजरात पर वाजिब है कि आप सुभान अल्लाह बोलें। और अगर मिंबर शरीफ से आप मुस्कुराहट न देखें तो आपको इजाजत है, आप जहां हैं वहीं लेट जाइएगा। मुख्तार अहमद कुरैशी साहब क़िबला से हम गुजारिश करेंगे, वो आपके लिए कंबल का इंतजाम करा देंगे। अब मैं आप तमामी हजरात से पूछना चाहता हूँ कि वो कितने लोग हैं इस महफिल में जो आज के इस जलसे में हुजूर की बातें सुनने के लिए आए हैं और सुनकर अमल का इरादा रख करके आए हैं। बरेली शरीफ की यूं कह लीजिए कि मोहब्बतों के शहर की वो पाकीज़ा आवाज जिसे दुनिया राशिद रजा मरकजी के नाम से जानती पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भारत का सफर कर रहे हैं, जगह जगह जाकर अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की नाते सुना रहे हैं। और जहां दुनिया हमा हमी में मस्त है, सिर्फ लिफाफे और पैसों के लिए परेशान है, उसी पुरफतन माहौल में इस बंदे कलंदर ने अपने कौम के बेटियों का दर्द, अपने कौम के बच्चों का दर्द अपने सीने में पाला और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से निकल पड़ा है मैदान में। गली गली, गांव गांव, नगर नगर, जहां दुनिया शोहरत पाने के बाद एसी रूम से निकलना पसंद न करे, जहां जमाना शोहरत पाने के बाद अपनी जिंदगी को लग्जरी जिए, वहीं इस बंदे कलंदर ने अल्लाह के फजलो करम से धूप की शिद्दत को बर्दाश्त किया, ठंडी की शिद्दत को बर्दाश्त किया, तब न धूप देखा न बारिश देखी, निकल पड़े हैं मैदान में। मैंने पूछा था मौलाना राशिद साहब क़िबला, मोटे लिफाफे रब का करम है आपको मिल रहे हैं, अच्छी तारीखें पूरे भारत में हो रही है, आप भी कमाएं खाएं, औरों की तरह जिंदगी जी सकते थे, आखिर इतना बड़ा मुसीबत और इतनी बड़ी परेशानी सर पे लेने की क्या जरूरत है, आखिर वजह क्या है? तो हजरत ने बस एक जुमले में जवाब दिया था कि मौलाना, जिंदगी जीना कोई कमाल नहीं है, जिंदगी उसे नहीं कहते कि जब तक जिस्म में सांसों की बका हो, जिंदगी तो उसे कहते हैं कि जब आपकी रूह कब्र से उनसरी से परवास कर जाए तो एक लकीर होनी चाहिए कि जिसे दुनिया देखे तो कयामत तक आपको भूल ना पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना आजम खान नूरी साहब क़िबला, राशिद रजा मरकजी साहब क़िबला, पैगाम हुजूर गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूँ, ये हुजूर की महफिल है, नबी के इश्क में बैठे हो, आओ हम सब मिलकर एक मर्तबा वो नारा बुलंद कर लें जिस नारे को लगाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्तफा वाले मैदान सर कर लिया करते हैं। वो नारा बुलंद कर ले जो आज के दौर में लगा दिया जाए तो बातिलों के कलेजे कांपने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी मुराद है अपने हाथों को उठाओ, परचमे अब्बास बनाओ और पुकारो मदीने की सरकार को लगाओ आवाज, पूरा मजमा पूरी ताकत लगा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज को इस गली से दूसरे गली तक पहुंचा दो, जरा जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा महज नारा नहीं है, आप आराम से आराम कीजिएगा। हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह और जिंदगी से कहे या रसूल अल्लाह। ये नारा नारा नहीं है तो मैं तो सीना ठोक कर कहता हूँ कि ये लफ्ज़ लब्बैक या रसूल अल्लाह इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। जिसका अकीदा है बोले सुभान अल्लाह।
ये सबसे अहम पार्ट है। इसे अपने नस्लों के घुट्टी में पिलाइए, इसे अपने औलादों के वजूद में उतारिए, इसे अपने बच्चों के तरबियत में शामिल कीजिए। इसलिए कि इस नारे की कड़ी, ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर कोई कमजोर पावर नहीं है, इसकी कड़ी बहुत मजबूत है। आप हमसे न पूछो, भाई राशिद मरकजी से न पूछो, अल्लामा अरशद सकाफी से न पूछो, मौलाना तसव्वुर से न पूछो, अल्लामा आरिफ रजा साहब किबला रज़वी से न पूछो। अगर आपको जानना है कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है, तो इतिहास के सफ़हात पलट कर देखो, तारीख की वरक गर्दानी करके देखो, हिस्ट्री का पेज पेज खंगाल कर देखो और पूछो कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है। हमें तो इतिहास चीख चीख कर जवाब देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो ये है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आज़म हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए, हुसैन लगा दे तो फातिह करबला हो जाए। तभी तो सुन्नी बोल पड़ा कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया बाइस का दरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम तैयारे सैयदे सालार में बैठे हो, ये जगह कोई आम जगह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह बादशाह हिंदुस्तान मेरे मसूद गाजी की जगह है। ये दर सैयदे सालार का है। तो जो गुलामे सैयदे सालार बैठे हैं, जो उम्मती अहमदे मुख्तार बैठे हैं, उनसे गुजारिश है, सीने में किसी चीज का डर हो तो कोई शिकायत नहीं है, कोई खौफ हो तो कोई शिकायत नहीं है, कोई खतरा हो तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन निडर आए हो, अगर नबी की गुलामी का पट्टा लेकर आए हो, अगर हुजूर के इश्क में आए हो और निडर होकर के आए हो, तो दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये नबी के गुलामों की शान है। मुस्तफा का गुलाम कभी डरता नहीं है, न हम कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के गुलामों ने तो सीना ठोक कर कहा है, न हम कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। लेकिन एक जुमला अर्ज करके जा रहा हूँ, हमें डराने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं जो छोड़ा गया। जब तक कनेक्शन मजबूत होगा तो माल सप्लाई होगा, अगर कनेक्शन कटा तो फिर याद रखिएगा मैं बैठ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, आप नहीं खरीदोगे तो कल कहीं और मोहब्बत की मंडी लगाई जाएगी। जरा हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। हम न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें डराने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं जो छोड़ा गया, कोई पैतरा नहीं जो छोड़ा गया। मेरी बस्तियों को जला के डराया, मेरे बच्चों को तड़पा के डराया, मेरी बेटियों को मुर्तद करके डराया, मेरी आबादियों ने गुर्बत का तमाशा करके डराया। कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह क़यामत तक ये डराते रहेंगे। लेकिन नबी के गुलामों की शान क्या आला है साहब। जब जमाने ने पलट कर कहा था डरो, तब नबी के गुलामों ने कहा था अमा मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो।
से मेहनत में कहीं और कर रहा होता, उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछूंदर, सांप, गोजर, नेउला, पगलाया हुआ सांड बनने का खतरा हो। उसे डराना। किसी को खतरा तो नहीं है कि सांड बनोगे अगले जन्म में, घोड़ा गधा बनने का खतरा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा नहीं है, इसलिए कि मेरी अम्मा ने जब बचपन में दूध पिलाया तो चादर में समेटकर जज्बे शहादत के साथ घुट्टी में इश्क मुस्तफा पिलाकर हमारी तरबियत इसी बुनियाद पर की है कि दुनिया डरावे तो कह देना कि हम मौत से नहीं डरते। अपना अकीदा तो यह है कि या रसूल अल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, माशाअल्लाह, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिएंगे तो हम अपने हुजूर के लिए, जिएंगे तो हम अपने हुजूर के लिए, नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है। आए हाय अच्छा, बहुत अच्छा, क्या पैगाम है भाई, वाह बहुत अच्छा, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कौम के जवान है, जवान जिनके तेवर को देखकर कलंदर लाहौरी ने बहुत पहले कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज भी अगर कौम मुस्लिम का जवान अपने रब के फरमान पर जीने लगे तो अल्लाह के इज्जत की कसम दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना है जो इस्लाम पर पत्थर चला सके। और हमारा अकीदा तो ये है, हमारा अकीदा तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के गुलामी में जिंदगी भी चाहते हैं और नबी के गुलामी में मौत भी चाहते हैं। ए भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और हद हो गई यार, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। शैतानवा आया है, शैतानवा बहका रहा है तुमको, बहका रहा है कि इधर उधर देखो। हाँ अब तुमको लड़ना है उससे, यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े है। हाँ तुमको बहकाएगा कि उधर देखो कितना अच्छा तमाशा हो रहा है, मगर तुमको फोकस सिर्फ इधर रखना है। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह राशिद भाई, ये दयारे सैयद साला, ये करम है मेरे गाजी का कि उन्होंने ये इलाका पसंद फरमाया, ये करम है मेरे गाजी का। लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, दरगाह शरीफ सिर्फ नौचंदी मनाने के लिए नहीं है, दरगाह शरीफ नस्लों के वजूद की बका की मकबूलियत की चौखट है। ये सैयदे सालार आज भी ये आस्ताना पूरे हिंदुस्तान के आने वालों पर फैज और करम की बारिशें कर रहा है। मैं तो कहता हूँ इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये सूफी संतों का मुल्क है साहब। हमारा अपना नजरिया ये है कि हम एकता और अखंडता में ही भरोसा रखते हैं, और जिसे मेरी एकताई का इम्तिहान लेना हो तो किसी शराबी को पकड़कर सड़कों पर उससे इस्लाम न पूछो, जुआरी का गिरेबान पकड़कर उससे इस्लाम न पूछो,
इस्लाम जानना है तो चौखटे सैयदे सालार पर चले जाओ, पता चल जाएगा कि इस्लाम किसे कहते हैं। चौखट है बादशाह हिंदुस्तान मसूद गाजी की। मगर मैंने देखा है कि दामन फैले हैं, अमीर भी आया है, गरीब भी आया है, अपना भी आया है, बेगाना भी आया है, हिंदू भी आया है, मुसलमान भी आया है, हर धर्म के लोग आए हैं। दुनिया ने कहा था यहाँ क्या हो रहा है, हमने कहा मियां सुन लो, ये इस्लाम के बेटों की चौखट है। यहाँ चेहरे या मजहब नहीं देखे जाते, यहाँ तो फैली झोलियां देखी जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वो दर है दरे सैयदे सालार, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सारी इज्जतें मेरे लिए